हेलो बच्चों, कैसे हो? आज होली अष्टमी वाले दिन पहले दिन बच्चों का सोच के पहली वीडियो रिलीज कर रही हूँ मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से आप सबको आशीर्वाद। डरने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि साथ मिलके पढ़ेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स था या नहीं था, हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे इकट्ठे बैठ के और पास होके दिखाएंगे। ओके, अब देखो पहला टॉपिक है मेरा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होती क्या है, पहले ये समझोगे मैट्रिक्स है क्या। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 3 बच्चे हैं, वान्या, ठीक है, हार्दिक और प्रियांशु। अब मान लो तीनों गए मार्केट, बोल के मेरे को कि भाई मम्मी मेरे को कुछ कॉपी चाहिए, कुछ मेरे को पेन चाहिए, कुछ मेरे को पेंसिल चाहिए। अब इस डेटा को मैं टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या करा कि वान्या ने कितनी कॉपी खरीदी, कितने पेन खरीदे और कितनी पेंसिल खरीदी, उनको मैं इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वान्या ने 5 कॉपी खरीदी, 4 पेन खरीदे, 3 पेंसिल खरीदी। हार्दिक ने 2 कॉपी खरीदी, क्योंकि कम पड़ता है मेरा हार्दिक इसलिए। 4 पेन खरीदे, क्योंकि शौक बहुत है, और 5 पेंसिल खरीद ली। अब उसके बाद प्रियांशी बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू टाइप की लड़की है, तो 6 कॉपियां खरीदी, क्योंकि लिखने का बहुत शौक है। फिर पेन इसने 10 खरीदे, क्योंकि लिखती इतना ज्यादा तो घिस जाते हैं ना पेन। और फिर इसने पेंसिल खरीदी मान लो 5। तो अब ये देखो, ये जो मेरी बनी ये एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की एक लोकेशन होती है। लोकेशन कैसे है, इसको हम बोलते हैं रो और इसको हम बोलते हैं कॉलम। तो पहला जो मेरा एलिमेंट है उसको मैं मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करती हूँ ए से। फॉर एग्जाम्पल, मैट्रिक्स है मेरी ए, और इसके जो एलिमेंट्स बनेंगे वो इस तरीके से मैं स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाऊंगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे दिखाओगे आप? अब क्योंकि मेरा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे है, पहली रो पहला कॉलम, तो लोकेशन बनी मेरी 1 1। ठीक है, फिर अब ये मेरी पहली रो और सेकंड मेरा कॉलम, तो लोकेशन बनी मेरी 1 2। फिर ये मेरी पहली रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, तो लोकेशन बनी मेरे एलिमेंट की 1 3। तो आप ये देखो कि लोकेशन जो स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर हार्दिक पे जाएंगे हम। अब हार्दिक कौन सी रो में है, सेकंड रो में, तो हार्दिक का डेटा कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, A to 1, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है बेटा, अब उसके बाद किस पे आओगे आप लोग, प्रियांशी पे। अब प्रियांशी कौन सी रो में एग्जिस्ट कर रही है, थर्ड रो में। अब प्रियांशी का डेटा जब मैं दिखाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में मेरा पहला डेटा है, फिर मेरी थर्ड रो सेकंड कॉलम में मेरा दूसरा डेटा है, और उसके बाद मेरा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में मेरा तीसरा डेटा है। ठीक है, इस तरीके से जो मेरी है वो मैट्रिक्स बनती है। अब मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं m बाय n। तो m क्या है बेटा, यहाँ पे m है मेरी रोज, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है मेरा, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज है, 1 2 3 रोज है, तो ऑर्डर क्या बना 3। अब उसके बाद कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो कितने कॉलम्स है मेरे पास, 3 कॉलम्स है। तो जो आपका ऑर्डर है वो मेरे को बताएगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने एलिमेंट्स हुए मेरे पास, 9। ठीक है, आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, 9 एलिमेंट। ओके, तो ये बन गया मेरा ऑर्डर। समझ में आया? तो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ A I J, ये मेरे एलिमेंट, और ये मेरा ऑर्डर m बाय n। अब I क्या है, I है बेटा ये रो की पोजीशनिंग, और J क्या है मेरा, J है मेरा कॉलम की पोजीशनिंग। ओके, समझ में आ गया, या कोई डाउट है? कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज मेरे को बताना। ओके, देखो बेटा आगे मेरे को करना क्या, अब सपोज आपने बनानी है एक मैट्रिक्स m बाय n ऑर्डर की खुद से, आपका टीचर कहेंगे भैया क्रिएट करो m बाय n ऑर्डर की, तो उस केस में आप क्या करोगे, अब आपके पास कितनी रोज हैं, m, और कॉलम कितने हैं, n, तो आप क्रिएट कैसे करोगे वो देखो। तो पहली मेरी मैट्रिक्स बनेगी ऐसे, कितनी रोज है, m,
तो ये मेरी फर्स्ट रो, ये मेरी सेकंड, ये मेरी थर्ड और अप टू जाके मेरी एम रो यहाँ पे है। ओके, फिर मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अप टू जाके मेरा एन कॉलम, यानी मेरे को जो बनानी है मैट्रिक्स वो m बाय n ऑर्डर की बनानी है। तो m बाय n में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैंने लिया A11 पहला एलिमेंट, अब फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम मेरा दूसरा एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो और मेरा थर्ड कॉलम यानी थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही इस रो का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 1n। क्यों होगा 1n, अब बताओ जरा क्यों, क्योंकि मेरी फर्स्ट रो है और लास्ट में कॉलम कौन सा है मेरा n, तो मेरा पहला लास्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का क्या होगा 1n। ओके, अब उसके बाद देखो मेरा दूसरी रो कैसे शुरू होगी, A21, A22, A23 और अप टू कहां तक जाओगे 2n। क्यों जा रहे हो 2n तक, क्योंकि सेकंड रो है और nth मेरा कॉलम है। ओके, अब उसके बाद थर्ड रो पे आ जाओ, A31, A32, A33 अप टू A3n। ओके, तो यानी मेरा कौन सा हो गया थर्ड रो और nth कॉलम। इसी तरीके से जब मैं mth रो पे आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, AM1 यानी m रो और मेरा फर्स्ट कॉलम, फिर m रो और मेरा सेकंड कॉलम, फिर m रो और मेरा थर्ड कॉलम और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा AMN। समझ में आया, मेरे ख्याल में तो समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर डाउट है तो मैं हूं आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मेरे पास कौन कौन सी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली जो मेरी मैट्रिक्स आती है वो आती है रो मैट्रिक्स। कौन सी है, रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या है, रो तुम नाम से ही समझ रहे हो, रो मतलब रोना नहीं है तुम्हें, रो मतलब सिंगल रो है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंगल रो लेनी है, कॉलम आपके पास कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो मेरी पहली मैट्रिक्स मैंने ली, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2 कि हार्दिक ने कितने पेन खरीदे 2, है ना। तो ये मेरा 1 बाय 1 की मेरी मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब सेकेंड मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सपोज मैंने लिया यहाँ पे 1 बाय 4 ऑर्डर की, है ना। यहाँ पे माना मेरे पास पेन है 2, एक बच्चे के पास पेन है 4, एक के पास 5 और एक के पास एक भी नहीं, पढ़ने वाला बच्चा नहीं है ना बेटी ये, इसलिए इसके पास 0 पेन है। तो ये मेरी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, 1 बाय 4 ऑर्डर की। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ है मेरे पास एक रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ 4 कॉलम्स थे तो मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे मेरे पास एक ही रो थी एक ही कॉलम था तो मैंने 1 बाय 1 लिख दिया। रो मैट्रिक्स समझ में आ गई या हंसने वाली मैट्रिक्स समझ में आई है। चलो अब नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरी कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स जैसे मेरी रो मैट्रिक्स है ऐसे मेरा कॉलम हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, अब की बार हमारे पास रो की बजाय क्या आएगा, एक सिंगल कॉलम। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहला तो यही उठा लो एग्जाम्पल यहाँ से 1 बाय 1 का, ये मेरा 1 बाय 1 रो 1 कॉलम। अब की बार रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम एक ही होगा। तो मान लो रो मैंने लिया यहाँ पे 3 और कॉलम लिया 1, अब मैंने 1 0 और ये मेरा 1 ले लिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले लो 1 - 2 4 और ये 1, ये कितने बाय कितने की है 4 बाय 1, यानी कॉलम आपके पास एक ही है, नंबर ऑफ रोज जो है वो आपकी चेंज हो रही है, एक बार 1 रो है, एक बार 3 रोज है और एक बार आपके पास 4 रोज है, ऐसे 1 2 3 4। समझ में आया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आती है मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां रो इज इक्वल्स टू कॉलम है, रो इज इक्वल्स टू कॉलम। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक मैट्रिक्स 2 जहां पे ऑर्डर मेरा 1 बाय 1 है, फिर मेरा एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2, यहाँ पे मेरे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है, 0 7 2 -5 मैंने इस तरीके से आपके एलिमेंट ले लिए खुद से।
अब नेक्स्ट जो मेरी बनेगी स्क्वायर मैट्रिक्स वो बनेगी हमारी 3/3 ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना है, रो इज इक्वल्स टू कॉलम लेना है। ओके, तो अब रो इज इक्वल्स टू कॉलम में मान लो मैंने लिया 0 1 0 1 1 0 1 5 7, मैं एलिमेंट अपनी मर्जी से कोई भी ले रही हूँ। ओके बेटा, अब देखो बेटा नेक्स्ट मैट्रिक्स जो मेरी है वो है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर बचपन में पढ़े थे आपने, रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल मतलब भाई आपकी लेंथ अलग और विड्थ अलग, मतलब मैट्रिक्स में क्या है, मेरी रो अलग और कॉलम अलग। फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास रो है 2 और कॉलम है मेरे पास 3, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस मैट्रिक्स को, जैसे 2 रोज होगी 1 2 3 कॉलम 1 2 3, तो इसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 एलिमेंट्स हो गए। कैसे, मान लो 0 1 -1 ले लिया, फिर 2 1 7 ले लिया, तो ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं ये मेरे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं। या तुमने अभी कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी थी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स जो पढ़ी थी, उसमें 1 बाय 1 को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जांपल्स आपने करे थे वो सारे के सारे कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 3 4, अब ये कितने बाय कितने की है, 1/3 ऑर्डर की, तो ये भी मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने लिया 1 0 -1, तो ये मेरा क्या है, 3/1 ऑर्डर है इसका, तो ये भी मेरी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी मैट्रिक्स आती है वो आती है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मतलब 1, आइडेंटिटी मतलब 1। अब वो चाहे कितने भी ऑर्डर की है, मेनली हम इसमें 2/2 और 3/3 को काउंट करते हैं। तो 2/2 में और 3/3 में होता क्या है कि यहाँ पे मेरा रहेगा डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना, जहां मेरा i = j होगा। i और j मैंने क्या बताए थे, आपकी रो और कॉलम को पोजीशनिंग के लिए हमने i और j का यूज करा था उसमें पीछे। तो अब मेरा जैसे 1 1 और ये मेरा 2 2 पोजीशन है, तो यहाँ पे i = j है, मतलब 1 = 1 2 = 2, तो ये एलिमेंट्स तो मेरे रहेंगे 1, बाकी मेरे एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0, तो इनको मैं बोलूंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम इसी तरीके से अगर मेरे को 3/3 ऑर्डर में बनानी है तो मैं क्या करूंगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मेरी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब इसी से रिलेटेड मेरी नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है, वो है मेरी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी में देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आइडेंटिटी में आपके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 1 होंगे, स्केलर में जो भी होगा वो मेरा मान लो 2 हो गया, 3, कोई भी स्केलर क्वांटिटी आप ले सकते हो, 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव नंबर आपकी चॉइस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया -7 0 0 0 -7 0 0 0 -7, तो ये मेरी स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, बट every scalar matrix is not an identity matrix, but every identity matrix is a scalar matrix। ओके, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरी आएगी वो आएगी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब देखो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट क्या, अब ये तो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, नल और जीरो मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कैसे होंगे, जीरो, चाहे वो 2/2 की है चाहे वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे क्या हैं, जीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरी मैट्रिक्स आती है वो आता है आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मेरे देखो क्या होते हैं, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेरे डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और ऊपर नीचे बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली ऑफ ऑर्डर 3/3, तो यहाँ पे मेरा आया 1 0 0 0 3 0, फिर मैंने लिया 0 0 और मैंने ले लिया 5, तो यहाँ पे जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है, 1 3 5। कहने का मतलब क्या है मेरा कि जो ये डायगोनल में एलिमेंट है ना तो ये 1 है ना तो ये स्केलर मैट्रिक्स है और ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसके अलावा जो ये एलिमेंट्स हैं इनको मैं बोलूंगी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो मेरे डायगोनल में
आते हैं। हो गया क्लियर? अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरी आएगी वो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरी मैट्रिक्स कौन सी आई? मेरी मैट्रिक्स आई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मतलब तुम देखो समझ जाओ, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल बनेगा आपका। तो ट्रायंगुलर में फर्दर मेरे पास कितने टाइप की मैट्रिक्स हैं? एक मेरी होती है अपर ट्रायंगुलर और दूसरी मेरी बनेगी आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर फिर से समझो, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगा और लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे एक ट्रायंगल बनाओगे। अब ये कैसे बनाओगे? अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी ये मेरी 3x3 में ही बनेगी, इसके अलावा कहीं नहीं बनाओगे आप। तो यहाँ पे मैंने लिया एक मैट्रिक्स, जैसे मान लो मैंने लिया 1 2 4, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। अब मैंने लिया 0 0 0, यहाँ पे मैंने ले लिया 4, ये मैंने लिया 5 और ये मेरा 1। अब देखो ये जो मेरा बन गया अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, यानी यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? सारे एलिमेंट्स 0, ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0, बाकी नीचे एक वैसा ट्रायंगल बनेगा आपका एलिमेंट्स का। अब इसी का ऑपोजिट मेरा दूसरा हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर, उसमें आपके यहाँ पे जैसे मान लो 1 2 4 लिया मैंने, अब यहाँ पे मैंने लिया 0, ये मेरा 0, ये मेरा 0, यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया 1, ये मेरा 4, ये मेरा -1, तो ये मेरा लोअर ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मेरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें अपर और लोअर दो ट्रायंगुलर मेरी मैट्रिक्स आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी ले रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम आऊंगी इसी में फर्दर कंटिन्यू करके आपके एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराने के लिए। कोई भी डाउट हो बच्चे प्लीज कमेंट